साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, दोस्तों साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो पेशे हिदमत है शैतानी हवेली की किस्त नंबर 27। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों, दोस्तों में, सभी में शेयर करें, सभी में शेयर करें। बिल्ला मेरे पास आ गया था और मुझे अपने गले से लगा गया, मुझे अपने गले से लगा गया। एक ही लफ्ज़ उसने बोला था कि किरण, आज मैं बेइंतहा खुश हूँ, बेइंतहा खुश हूँ। चांद ने चांद ने वो कारनामा कर दिखाया था कि शायद मैं ना कर दिखाता। इसने अपनी बहन का बदला ले लिया है, अपनी बहन का बदला ले लिया है। और मैं जानता हूँ इसके अंदर इसके आंखों में जो खौफ था, जिसके अंदर जो इंतकाम की आग जल रही थी, आज उसने पूरा कर दिया है। उसकी जान लेकर पूरा कर दिया है। हमेशा के लिए इसको ख़त्म कर दिया है, हमेशा ख़त्म कर दिया है। तब मैंने पूछा था, बिला जी तुमने बताया नहीं, इसकी बहन का तुम्हें बताया ना था मुझे? हाँ, नहीं बताया था। वो मेरी बीवी थी, इंतहाई की खूबसूरत। जैसे मैं हूँ ना, वैसे ही ऊंची लंबी। वो मुझसे प्यार करने लगी थी। मैं भी उससे इंतहाई प्यार करने लगा था। ये हमारे मोहल्ले की औरत थी, यानी हमारे कबीले में थी, लेकिन दूर की रिश्तेदार थी। मुझे इससे प्यार हो गया था और फिर मैंने उससे निकाह भी कर लिया था। इस निकाह का किसी को बताया ना था, सिर्फ इसको पता था। इसको चांद को पता था, इसको मैंने बताया था। इसने कोई त्राज ना किया था। कहा था मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहन का रिश्ता तुमसे करूं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कबीला कबूल नहीं करेगा। लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूँगा, चाहे मुझे जान से क्यों ना मारना पड़ा। वो मुझे जानते क्यों ना मारते, मुझे जान से ही क्यों ना मारते वो, लेकिन तुम दोनों को मैं जुदा नहीं करूँगा। तब ये अली बस मेरी बीवी पर आशिक हो गया था। और मेरी बीवी इससे नफरत करती थी, शदीद नफरत करती थी। मोहब्बत तो किसी एक सी होती है ना। उसने मुझसे मोहब्बत कर ली थी, मुझसे मोहब्बत कर ली थी। कह रही थी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। हालांकि वो जानती थी कि ये ताकतवर है, लड़ना जानता है, मैं उसके सामने कमज़ोर हूँ। उसके बावजूद उसने मुझे छोड़ा ना था। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज में आया था, हरकतों से बाज में आया था। इसको अपने प्यार में फंसाता रहा। जब ना फंसी तब उसने ज़बरदस्ती कर दी, इसे ज़बरदस्ती कर दी। और फिर ज़बरदस्ती करने के बाद उसको ख़त्म कर दिया, मार दिया, हमेशा के मार दिया। ये मंजर हमने देख लिया था। हम घर में दाखिल हुए तो ये मंजर बीत चुका था। वो उसको फंदा दिए हुए, जैसे बिल्ले ने आज
रस्सियों का फंदा बनाया ना, इस तरह उसने फंदा बनाया हुआ था, उसको मार दिया था। हमने देख लिया। मैं तेजी से उसकी तरफ, अली की तरफ भागा था, लेकिन वो भाग निकला था। फिर मैं कहा मुझे कहाँ चैन था, मुझे कहाँ चैन था। मैंने उसके वालिदैन को मार दिया, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, और उसकी बहनों को, भाइयों को, सभी को मार दिया, ख़त्म कर दिया। ये उससे बर्दाश्त ना हुआ था, उससे बर्दाश्त ना हुआ था। उसने मेरे खानदान को मार दिया। मैं अकेला था, सिर्फ हम वालिदैन थे, उसने ख़त्म कर दिया था। लेकिन इसने मुझे कहा था एक लोग कि मैं अली को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि इसका हाथ मैं काटूंगा। ये भाग ले, जहाँ से जहाँ भागना है भागे, मैं इसको जब तक इसका हाथ माना करूंगा सुकून नहीं दूंगा। ये मेरी मौत बन गया था। मैंने इसका पूरा खानदान तबाह कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। जब इसने मेरे ऊपर वार करने शुरू कर दिए तो मैं जन्नती बस्ती को छोड़कर इंसानी बस्ती में आ गया, इंसानी बस्ती में आ गया। और फिर यहाँ बहादुरी के चर्चे थे, जो जीता था बड़े बड़े नाम मिलते थे, बेइंतहा नाम हासिल करता था। मैं भी आ गया था। और तुम लोगों ने बस मेरा साथ दिया था, मैं जीत गया था। तुम मेरी बन गई थी, तुम मेरी सब बन गई थी। कुछ तो मर गई, कुछ मर गई थी। लेकिन लेकिन इसने, जब ये भी मेरे पीछे आ गया था, इसको देख के मैं पहले दिन देख के समझ गया था इसकी आंखों में खून था। मुझे कत्ल करना चाहता था, मुझे मारने आया था, समझ गया था। और मेले में मेरे बेइंतहा हरबों के बावजूद, ताकत के बावजूद इसने मुझे हरा दिया। और मेरी हार पे तुम तुम इतनी ज़्यादा खुश थी, तुम ऐसे इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं बता नहीं सकता। तुम्हें जीते हुए लोग अच्छे लगते थे, बेइंतहा अच्छे लगते थे। अपना जिस्म तो क्या, अपनी जान तक देने तैयार हो जाती थी तुम। ऐसा ही तुमने किया था, मुझे छोड़कर इसको बना लिया था। और आज आज बिल्ला जीता, मेरा चांद जीता है, चांद जीता है। और मैं तुम्हें यही कहने आया हूँ, अगर तुम्हारे दिल में उसकी चाहत है, उसकी मोहब्बत है, तो आज खुली छुट्टी मैं देता हूँ, खुली छुट्टी देता हूँ। क्योंकि तुम्हें जीते हुए लोग अच्छे लगते हैं, तुम्हें जीते हुए लोग अच्छे हैं लगते हैं। अगर उसको करीब करना चाहो तो मैं ज़रा भी इतराज़ नहीं करूँगा, ज़रा भी इतराज़ नहीं करूँगा। मैंने ये बात सुन के उसका चेहरा देखा था गौर से, वो मुस्कुरा रहा था और मेरा माथा चूम लिया था। कह रहा जाओ, जा एंजॉय करो उसके साथ। शायद उसके दिल में शायद तुम्हारे लिए को मोहब्बत हो। आज मैं उसको नाराज़ नहीं करना चाहता। उसने भी ऐसा ही किया था। अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में दे दिया था, अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में दे दिया था और कहा था ले जाओ इसको, जिंदगी को एंजॉय करो। ये बेइंतहा तुम्हें चाहती है। इसने भी ऐसा किया था और आज मैं भी वैसे करने लगा हूँ।
तुम्हारा दिल चाहता है, तुम्हारा दिल चाहता है तो करो, नहीं चाहता तो मर्जी। मैं रुकावट यानी खुले आम तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये तुम्हारे और मुझे में राज है, किसी को मत बताना, ना मैं बताऊंगा। बिल्ला जी कुछ सोचो, कुछ सोचो। ठीक है वो जीत गया है, जीत गया है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है, ये तो नहीं कि मैं अपना मुकाम भूल जाऊँ, मैं अपना मुकाम भूल जाऊँ। बिल्ला जी मैंने तुमसे मोहब्बत की है, ठीक है, उसने हवस भरी नजरों से हमें देखा था, हमें शिकार भी अपना बनाया था, लेकिन हम ऐसे नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। बस तुम हो ना, तुम हो ना मेरे साथ, तुम हो ना मेरे साथ। वो बार बार मुझे समझा रहा था, बार बार एक ही लफ्ज़ बोल रहा था, मैं जानता हूँ तुम्हारे चेहरे के अंदर, तुम्हारे अंदर इतनी खुशी है, इतनी खुशी है उसकी जीत की कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा हाँ खुश हूँ, इंतहाई खुश हूँ, इंतहाई खुश हूँ, लेकिन ये बात गलत, ये सोच नहीं है मेरी, मेरी ये सोच नहीं है, नहीं सोच मेरी गलत। तब उसने लफ्ज़ बोला था, फिर बोला था, किरण अगर देखो मैं तुम्हें तुमसे छुपाऊंगा नहीं, मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं। हीरा मुझसे कई बार मिल चुकी है, कई बार मिल चुकी है। हशमत भाई की बीवी कई बार मिल चुकी है, आज भी वो मिलना चाहती है, आज भी वो मिलना चाहती है। क्या 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 बिल्ला जी क्या कह रहे हो, बिल्ला जी ये क्या कह रहे हो? हाँ मैं सही कह रहा हूँ, वो आज की रात मुझसे जश्न करना चाहती है, और मैं भी ये चाहता हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम भी अगर चाहो, तुम भी अगर चाहो तो कोई पाबंदी ना होगी मेरी तरफ से। तब हशमत भाई आ गए थे, हशमत भाई आ गए थे, इंतहाई होश थे, इंतहाई होश थे। उन्हें मुझे गले लगाया और कहा मुबारक हो, मुबारक हो, आज आज कामयाबी मिली है, इंतहा की कामयाबी मिली है, ऐसी कामयाबी मिली है कि बस मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो बिल्ले को तैयार करके रखा था कि बिल्ला उससे मुकाबला करेगा, लेकिन इसका शागिर्द जीत गया है, जीत गया है। पता नहीं क्या कैसी उसके अंदर ताकत थी, कैसी ताकत थी, लेकिन गलती उसने कर दी थी, अली ने गलती की थी, पंजा समाई में क्यों थप्पड़ मारा था, बस वही थप्पड़ उसकी मौत बन गया। तब तक उसने बिल्ले वो थे, चांद ने उसको छोड़ा ना था जब तक उसका ख़त्म ना कर दिया, उसको ख़त्म ना कर दिया। बहादुरी अपने नाम करवा ली, पूरा मेला अपने नाम करवा लिया। लोग एक ही बात जानते हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि इस नौजवान ने एक जिन को मारा है, खौफ खौफनाक जिन को, भयानक जिन, खौफनाक जिन, भयानक भूत, उसको मारा है। किधर हैं बाकी लड़कियां, किधर हैं बाकी औरतें, किधर हैं सबा, किधर है नैला, किधर है समय, समा किधर है? वो भी आ गई थी, वो भी आ गई थी। भाई ने उनको भी गले लगा के मुबारकबाद दी थी, सभी को मुबारकबाद दी थी, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था, वो नजर नहीं आ रहा था। मैं उलझी हुई थी,
बिल्ले की बातों ने आज मुझे उलझा दिया था। हीरा का बता के मुझे उसने परेशान कर दिया था। किसका मतलब था कि जो रातनकार था, जो इतना टाइम इधर बाहर रहता था, ये हीरा के लिए रहता था, हीरा के लिए रहता था। वो दीवानी उसकी हो गई थी, वो दीवानी उसकी हो गई थी। और हम बेखबर थी, हम बेखबर थी। तब वो मुझे दिखाई दिया था, चांद मुझे दिखाई दिया था। एक कमरे से निकलता हुआ, एक कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया था। मेरी नजरें उसको बस उसी को उसी को देख रही थी। ये किस कमरे से निकला है, कौन था जहां ये था, जहां ये घुसा हुआ था। लेकिन लेकिन वो हवेली से बाहर निकल गया था, हवेली से बाहर निकल गया था। शायद उसको मेरी ज़रूरत है, या हमारी ज़रूरत, क्योंकि हमने जो उसके साथ कर दिया था, जो उसको बदनाम उसको करना था कर दिया था। अब कैसे हमारी तरफ आता। हशमत भाई बिल्ले को लेकर चले गए थे। तब सबा ने कहा था, दिखा किरण, दिखा किरण, उस नौजवान की 22 साल नौजवान की ताकत हैरान करके रख दिया है, हैरान करके रख दिया है। जब तक उसने उसको जान ना ले दी थी, नहीं छोड़ा था। और आज भी ये बिल्ले ने कैसी कहानी सुना दी है कि ये उसकी बहन के ऊपर आशिक था, उसकी बहन के ऊपर आशिक था। और वो, इसका मतलब था वो उसके लिए आया था, उसको कत्ल करने के लिए। और बिल्ले का साथ, ये बिल्ले का दुश्मन ना था। पता चल गया कि दुश्मन नहीं था, मैं इसको दुश्मन समझ रही थी बिल्ले का, कि असल रूप इसका खौफनाक होगा। ये भी दूसरा अली होगा, ये भी उसके दुश्मनों में से होगा। लेकिन ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। छोड़ो सबा, मैं उलझी हुई हूँ, बेइंतहा उलझी हुई हूँ। आओ कमरे में चलती हैं, अपने में बैठती हैं, सुकून से बैठती हैं। मेरा ज़हन बस एक तूफान उठ रहे हैं, मेरे अंदर तूफान उठते जा रहे हैं। क्या हुआ क्या है, बताती हूँ। अंदर कमरे में आओ बस। मैं उसको उन चारों को ऊपर ऊपर कमरे, अम्मी के कमरे में ले गई थी, ऊपर ही जाके बैठ गई थी। और बताने लगी थी कि हीरा भाभी आज भी इसके लिए पागल है, आज भी इसके लिए पागल है। आज इसी के साथ एंजॉय करना चाहती है वो, मुझे बता के गया है। और ये मुझे क्या गया, हालांकि इसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे क्या गया है कि किरण, तुम्हें जीते हुए लोग बेइंतहा अच्छे लगते हैं, तुम दीवानी हो जाती हो उसकी। आज ये चांद जीत गया है। मैं कोई पर्दा न रखूंगी, मैं कोई पर्दा न रखूंगा। अगर चाहे तो एंजॉय करो उसके साथ, चाहे तो एंजॉय करो। इतनी बड़ी बात कर गया था मुझे, इतनी बड़ी बात कर गया था, इतनी बड़ी बात कर गया था। और बस ये, वो किसी का बने या ना बने, चांद किसी का बने या ना बने, किसी को कुछ कहे या ना कहे, हीरा इसके हाथ से नहीं बचेगी। बिल्ला जो उधर हमारे पास से गैब रहता था ना, ये इसी के पास आता था, इसी के पास आता था।
कमी क्या थी? सिर्फ औलाद ही ना हुई थी ना, औलाद ही ना हुई थी ना। औलाद तो हमारी कई औरतों में ना थी, कई औरतों में ना थी, मेरी बहनों तक में थी। एक दो बहन ने बस बच्चे पैदा किए थे, बाकी किसी ने ना किए। सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी को एंजॉय करते जा रहे हैं, जैसे हम कर रही हैं, जैसे हम कर रही हैं। हमारे अंदर भी बच्चे पैदा करने की सोच नहीं है, जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तुमने तो ये बात बता दी है। शक तो मुझे भी था, शक तो मुझे भी था, लेकिन इसका मतलब है, इसका बिल्ले में हमसे ज्यादा दिलचस्पी उसमें है, हमसे ज्यादा दिलचस्पी उसमें ले रहा है। हाँ, तो क्यों ना ले, क्यों ना ले। हम जितनी अपने आप को मर्जी हुसैन समझ लें, जितनी मर्जी हुसैन समझ लें, लेकिन उस जैसी हुसैन तो नहीं है ना, वो जैसी हुसैन तो नहीं है ना। हीरा खूबसूरत तरीन, खूबसूरत तरीन है, यंग है, उसके अंदर कशिश है, जिस्म के अंदर कशिश है। हमारे अंदर क्या है? ढीले पड़े जिस्म है। तुम अपना जिस्म देखो, वो देखो, वो सभी देखो, और आईने को गौर से देखो। ये सिर्फ हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने शादी की है, कि हमारे अंदर हो, हमारे अंदर उसकी ख्वाहिशें थी, वरना हमारे में कमालात ना थे, हमारे में वो कमालात ना थे, ये वो ना थे। हुस्न पसंद होता तो कभी भी हमसे शादी ना करता, लेकिन उसने कर ली थी, उसने कर ली थी, किसी को भी ना देखा था, कुछ भी ना देखा था। मैं पागल हुई, उसने मुझे बना लिया। तुम पागल हुई उसके लिए, उसने तुम्हें अपना लिया। तुम उसकी दीवानी बनी, उसने तुम्हें बना लिया। नैला उसकी दीवानी बनी, उसने उसको भी अपना लिया। श्यामा उसके लिए पागल हुई, उसने उसको भी अपना लिया। उसने नहीं देखा था कि तुम खूबसूरत हो या मैं खूबसूरत हूँ या नहीं, अपना लिया। ठीक है, इतनी बुरी नहीं है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन उसने जो लफ्ज़ बोले थे मुझे इंतहाई याद हैं, आज भी याद हैं, कि मेरे लिए औरतों की कमी नहीं है। मैं अपने पसंद की औरतें अपनी ला सकता हूँ, अपनी पसंद की औरतें ला सकता हूँ। इसका मतलब ये था कि हम उसको पसंद ना थी, हम उसको पसंद ना थी, जो अपनी पसंद की औरतें लाना चाहता था। लाया तो ना था, लेकिन बता तो उसने दिया था कि अगर मैं चाहूँ तो अपनी पसंद की औरतें ला सकता हूँ। पता नहीं क्या, किस किस बातों में, किन बातों में उलझा दिया है, किन बातों में उलझा दिया है ये उसने। सबा ने बहुत तंग से आते हुए लफ्ज़ कहे थे। हमें तो खुशी मनानी चाहिए थी, खुशी मनानी चाहिए थी, आज जो हमारी जीत हुई है। हर कोई खुश है, हर कोई खुश है। हाँ, खुश थे हैं सारे, खुश तो सारे हैं, लेकिन बिल्ला उलझन में बात डाल गया है, अजीबो गरीब बात कर गया है, कि मैं हीरा के पास जा रहा हूँ, उसको मैंने बस एंजॉय करवाना है। मैं पूछती हूँ सुबह भाभी, दिन चढ़ता है तो मैं पूछूंगी भाभी को कि भाभी ये सिलसिला कब से है, मुझे सच सच बताना कब से है। और फिर मैंने ऐसे ही किया था। दूसरे दिन भाभी हीरा को पकड़ लिया था, दूसरे दिन भाभी हीरा को पकड़ लिया था, जो नहा धोकर बस शायद अपने लिए चाय बना रही थी, ये बिल्ले के लिए भी शायद चाय बना रही थी, किसी ना किसी वो चाय बना रही थी, किसी की चाय बना रही थी। मैंने किचन में ही उसको पकड़ लिया और कहा, रात को बिल्ला मेरे पास नहीं आया, रात को बिल्ला मेरे पास नहीं आया था, कहाँ था वो? उसने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा था और कहा था, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, तुम जानो या बिल्ला जाने। नहीं भाभी नहीं, बिल्ले ने नीचे रात को मुझे लफ्ज़ बोला था
रात को लफ्ज़ बोला था कि मैंने आज इस रात को हीरा के साथ गुजारनी है। ये लफ्ज़ सुन के जैसे वो उसको करंट लगा था। इसका मतलब वो बता दिया उसने, सभी कुछ बता दिया उसने। हाँ, बता दिया उसने सभी कुछ। तो वो मेरे करीब हुई थी और कहा था इसको राज रखो, उसको राज रखो इस बात को। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि जब आंटी नाज इसके लिए दीवानी हुई थी ना, उस वक्त मैं दीवानी हुई थी इसकी, उस वक्त दीवानी हुई थी। ये आंटी को इतनी लिफ्ट ना कराता था जितनी मुझे करवाता था, और मैं इसके जाल में फंस गई। मैंने इसके जाल की मैं इसके जाल में क्या, उसने मैंने उसको अपने जाल में फंसा लिया। मैंने अपने जाल में फंसा लिया। मैं औलाद चाहती थी जो तुम्हारा भाई अभी तक ना दे सका था। तो ले ली औलाद, मिल गई औलाद। भाभी मुझे तुम पे ये यकीन ना था, ये ऐसी बस क्या सोचेगा भाई, क्या सोचेगा भाई। तुम्हें पता भी है हशमत भाई के वकार का, तुझे पता भी है कि मार डालेगा तुम्हें, मार डालेगा तुम्हें। देखो, तहम्मल से बोली थी, तहम्मल से बोली थी। बिल्ले ने कह दिया था, मुझे बिल्ले ने कह दिया था कि मैं नहीं उसको पता चलने दूंगा, मैं उसको पता नहीं चलने दूंगा, हशमत भाई को नहीं पता चलने दूंगा। और मुझे मुझे वो कोई चीज़ मिला के देता था जो दूध में डाल देती थी। वो गहरी नींद सो जाता था, गहरी नींद सो जाता था। तब बिल्ले के साथ रहती थी, एंजॉय करती थी। जब तसल्ली हो जाती फिर वो तुम्हारे पास भेज देती थी। ये सारी हकीकत है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। जो सुकून मुझे वो देता है किसी से नहीं मिला, ना ही मिलना है कभी, ना कभी मिलना है। भाभी गलत कर रही हो, भाभी गलत कर रही हो। हाँ गलत कर रही हूँ, मैं जानती हूँ गलत कर रही हूँ, मैं जानती हूँ गलत कर रही हूँ। लेकिन क्या करूँ, अपने दिल का क्या करूँ, और अपनी तरफ का क्या करूँ। तू खुद ही बता, तू खुद ही बता। तेरे तेरे साथ भी ऐसे वाक़या तो हुए हैं। तुम सब मुझसे छोटी हो ना, काफ़ी छोटी हो सब। तुम खुद ही बताओ, जब जीत होती थी किसी का, तड़पती किसी नहीं उसके लिए। भाभी ये पुरानी बातें हैं, भाभी ये पुरानी बातें हैं, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहती। ये देखो, वो चांद जीता है, हमारी हवेली, हमारी एक वकार उसने बनाया है, इज्जत बनाई है, लोगों में एक मकाम बनाया है। लेकिन मेरे अंदर वो उसके लिए ख्यालात नहीं आए ऐसे। अब ख्यालात नहीं आते, किसी के भी नहीं आते। भाभी रोको अपने आप को, रोको अपने आप को। मैं तो रोक लूंगी अपने आप को किरण, मैं तो अपने आप को रोक लूंगी। लेकिन बिल्ला शायद ना रोके अपने आप को, बिल्ला शायद ना रोके अपने आप को, क्योंकि उसने मुझे कह दिया है कि जब जो मुझे सुकून तुम में से मिलता है किसी और से नहीं मिलता। उफ, जाया। इसका मतलब था हम वैसे ही उसके साथ जा रही थी। हम तो समझते कि हम उनको उसको पुरस्कून कर दिया है, पुरस्कून कर दिया है, हम चारों ने उसको पुरस्कून कर दिया। ये गलत अल्फाज से मारे, ये गलत सोच थी हमारी, ये गलत सोच थी हमारी। जी, सुबह सुबह ही मैंने ये चीज़ें सुन के दिमाग हिल गया था, मेरा दिमाग हिल गया था। ऊपर कमरे में चली गई थी।
वो चारों भी उठ गई थी, चारों भी उठ गई थी। बस भाभी ने जो चाय बनाई थी उसको तो शायद मैंने पीनी दी थी कि नहीं दी थी। चारों कप उठाए, बिस्कुट उठाए, जो जो उसने रखा हुआ थे उठाए, ऊपर चली गई थी और कहा था, भाभी तुम अपने लिए और बना लो। मेरा सर दिमाग, मेरा सर चकराने लगा है। मैं निकलने लगी तब उसने कहा था, किरण इसको राज रखना, राज रखना, वरना बिल्ला तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, वरना बिल्ला तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। क्या क्या क्या? हाँ, सही कह रही हूँ। अगर उसके करीब रहना है, अगर उसके करीब रहना है तो जो जिस रात का तुम्हें पता चला ना, इसको अपने अंदर दबा लो। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं साफ कह दूं। मैं उसकी ख्वाहिश बन गई हूँ। वो मेरे अंदर सुकून तलाश करता है, तो सुकून मिलता है उसको। चाहे मैं गलत हूँ, चाहे बिल्ला गलत है, हमें इस चीज़ की खबर नहीं है, हमें ना कुछ जानना चाहती हैं। वो सुकून नहीं लेने जाता है, मैं सुकून देता हूँ, सुकून देती हूँ फिर उसको। लेकिन अगर तुमने कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें कर ली तो हो सकता है कि बिल्ला तुमसे दूर हो जाए, बिल्ला तुमसे दूर हो जाए। ये ऐसे लफज है जो उसने जाते हुए मैं गया, मैंने ट्रे उठाई हुई थी, ट्रे मेरे हाथ से गिरने लगी थी, लेकिन चली गई थी ऊपर, चली गई थी उलझी हुई। हाँ चमक, चलो चाय ले आई हो चाय। हमारा दिल भी है, हम भी ये सोच रहे थे कि हम जाकर चाय बनाए जाके, हम ये हैं। मैं उलझी हुई थी, उनके आगे ट्रे रख दी। मेरा मूड देख के परेशान हो गई थी। कहा था क्या सुबह सुबह क्या हो गया, सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, बस चाय पियो तो यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, दिल नहीं कर रहा है इधर मेरे रहने को, एक मिनट भी रुकने को दिल नहीं कर रहा। घर जाके सभी कुछ बताऊंगी, जो जो मैं देखा है, जो जो हुआ है, जो बिल्ला हमारे लिए रखता है दिल में। बिल्ला हम में से किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं बनना चाहता। उसके अंदर भूसवार है, हीरा का भूसवार है। क्या चीज़ है उसके अंदर जो उसको मिल चुकी है, जो हम में नहीं है, जो हम में नहीं है। हम तो यही चाहती थी ना, हमने ये सोचती थी ना कि हमने सुकून दे दिया है उसको, पुरसुकून कर दिया है, ये कर दिया है, वो किया कर दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकी। हाँ, वो हमें सुकून देता था, वो हमें सुकून देता था, हम उसको ना दे सकी थी। सारी कहानी मैंने सुना दी थी, उसके बावजूद उसने मना भी किया था हीरा ने, उसके बावजूद मैंने सभी कुछ बता दिया था। और ये लफ्ज़ बोल दिए थे कि अगर हम कुछ कहेंगे, उसके बारे में कुछ कहेंगे तो बिल्ला हमारा दुश्मन हो जाएगा, फिर हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। वो भी परेशान हो गई थी, वो भी परेशान हो गई थी। बिल्ला भी आ गया था, बिल्ला भी आ गया था। मैंने अजीब सी नजरों से उसको देखा, बिल्ला से अजीब सी नजरों से देखा, और कह दिया था, मिल गया सुकून, मिल गया सुकून, होगी तसल्ली। मिला है उसको, गुजार रही है उसके साथ रात। ये लफ्ज़ सुनते ही जैसे बिल्ला आग बगौला आ गया था, और कहा था उसने, मैंने तुमसे कहा था ना, तुमने तुमसे कहा था किस बात को हमेशा रात में रखना, नहीं रखा। चलो, चलो बाकी तीनों उठो, चलो मेरे साथ, तीनों उठो, चलो मेरे साथ। जैसे बिल्ला तैश में आ गया था, मुझे छोड़ना चाहता था, उन तीनों को लेकर जाना चाहता, मुझे छोड़ना चाहता था। तो मैं जैसे मेरे अंदर कोई भागों से लिपट गई थी। हाथ जोड़ दिए थे, हाथ जोड़ दिए थे, हाथ जोड़ दिए थे।
और कहा नहीं बिल्ला जी, बिल्ला तुम मेरे बातों का मतलब ले लिया है, उलझी हुई थी, रात की उलझी हुई थी, बस यही है। बड़ी मुश्किल से मना लिया था, बड़ी मुश्किल से मना लिया था उसको। और फिर हम चारों को लिए, चारों के लिए वो आ गया था। तो ये क्या क्या मैंने कर दिया था। उसने तो वाकई मुझे कहा था कि इस बात को राज में रखना। मैंने तो शोर मचाया, वो उस तक भी बात पहुंचा दी थी, हीरा तक भी बात पहुंचा दी थी। इतनी कच्ची थी दिमाग की, इतनी कच्ची थी कि एक राज को महफूज न रख दी, एक राज को महफूज न रख सकी थी। वो भी बता दी थी बात, वो भी बात बता दी थी जो बिल्ले ने कही थी अपनी इन चारों बीवियों को बता दी थी कि बिल्ले ने कहा कि जाकर उससे एंजॉय करो। उफ खुदाया, क्यों पागल हो गई हूँ, क्यों पागल हो गई हूँ मैं, क्यों पागल हो गई हूँ। घर तो आगे थे लेकिन सुकून ना था मेरे। बिल्ले की तपश, उसका जो गुस्सा यकदम आ गया था, उसको मैं संभाल ना सकी थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा वैसा वो करेगा। मैं तो नाज नखरे से खाने लगी थी ना, जले घटे लफ्जों में बोली थी कि मिल गया सुकून तुझे, मिल गया सुकून तुझे। अजीब तमाशा लग गया था, सुबह सुबह तमाशा लग गया था। घर आके भी सुकून ना था मेरे अंदर सुकून ना था। तुम सहमा ने, नैला ने, सभी ने को समझाया था कि मुझे लगता तुम पागल हो गई हो किरण, तुम पागल हो गई हो, तुम पागल हो गई हो, ज्यादा जज्बाती हो गई हो, तुम्हारे अंदर तहम्मुल नहीं रहा, दिमाग से काम नहीं लेती तुम, जो सुनती हो बस आगे आगे सुनाने की कोशिश करती हो, आगे कोशिश करती हो। तुम नहीं जानती इनको, तुम क्या हो, क्या समझती हो कि बस ये तुम्हारे बने रहेगा या हमारे बना रहेगा। नाज नहरे ना दिखाओ इसको, इसको मत उलझाओ। ये शायद कितना उलझा हुआ है, कितना उलझा हुआ है, इसको जिंदगी पर है। हम हमारे सामने भी है ना, हम भी तो इसकी बीवियां हैं ना, कभी इसको ऐसे लफ्ज बोले हो। जहां जाता जाए, जहां जाता जाए, मिले जिसको मिले। तुम ज्यादा अपनी इसके करीब ना होने की कोशिश ना करो, ठीक है। हम सबसे ज्यादा हसीन हो, हम सबसे ज्यादा हसीन हो, यंग हो, लेकिन उसकी बात को सोचो जो वो उसने लफ्ज बोले हैं कि अगर मैं चाहूँ तो तुमसे ज्यादा हसीन औरतों को ला सकता हूँ, अपनी पसंद की औरतों को ला सकता हूँ। सभी को तुम में तुम्हारे, सभी को इसे तुम जानती हो, उसके बावजूद तो उल्टी सीधी बातें करती हो, उल्टी सीधी बातें करती हो। तुमने उसका दिमाग खराब कर दिया है, तुमने उसका दिमाग खराब कर दिया है। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना ना चाहिए था। मैं सबा के गले रात से लग रोने लगी थी, जोर जोर से रोने लगी थी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्या हो गया था, क्या हो गया था। यही चाहती थी मैं, यही चाहती थी कि वो हमारे पास रात रहे, हमारे साथ वक्त गुजारे। जरूरत नहीं कि किरण, जरूरत नहीं कि तुम हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो, हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो। हम इतनी लाडलियां नहीं है उसकी, बीवियां हैं, बस लाडलियां नहीं है। और जो कुछ हमने कारनामे दिखाए हुए हैं, कोर्ट कारनामे दिखाए हुए हैं, पता है उसको, भटक जाती हैं। क्या क्या से उसको नहीं पता, किसको पता नहीं, क्या तलाक नहीं ली हो तुमने उसे, तलाक नहीं ली थी।
उसने मेरी आंखें खोल दी थी, मेरी आंखें खोल दी थी। सही कहती थी वो, सही कहती थी वो, ऐसा ही हुआ था। अगर वो मेरा नहीं बना था, हम कौन सा उसका बनी थी, हम कौन सी उसके लिए मरने लगी थी, बदल जाती थी, बदल जाती थी। ये इसने भी, इस बच्चे के भी बस थोड़े से वो जज्बाती हुआ था, उसके साथ एंजॉय करने लगे। अगर मुझे ये ना समझाती, सबा ना समझाती, तो मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती। क्या था, किन सोचों में पड़ी थी, किन हरकतों में पड़ी थी मैं, जरा भी नहीं संभलती थी, जरा भी नहीं सोचती थी कि मैं करती क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस आपने सोच ही सोची तो चल पड़ी, सोच के मुताबिक, सोच के मुताबिक चल पड़ी, फिर ना अच्छा देखा ना बुरा देखा। बाकी मुझे तो तहम्मुल से काम है। मैं छोटी ना थी, 22 साल की एज की थी, 22 साल एज की थी, छोटी ना थी। ऐसी हरकतें करती थी, ऐसी हरकतें करती थी जिन्हीं कि मैं हरकतें करती, उनकी हरकतें, मेरी हरकतें उनको इंजॉय देती थी, इंजॉय ना देती थी। गुस्सा आता था उनको, लेकिन चुप रहती थी, बर्दाश्त कर जाती थी। ज़्यादा लाड़ में दिखाती थी तो परेशान हो जाती थी। मर्दों की फितरत को वो जानती थी, अच्छी तरह जानती थी। हाँ, दिन गुजर गया था ऐसे टेंशन में, रात दिन गुजर गया था, दिन गुजर गया था। रात हुई थी तो बिल्ला आया था मेरे पास, हमारे पास आया था, सभी को एंजॉय कराने लगा था, सभी को एंजॉय कराने, तसल्लियाँ पुरसुकून हो गई थी। लेकिन जब कहते हैं इंसान उलझा हुआ ना, तो उसको ना सुकून मिलता है ना कुछ होता है। मुकम्मल कोशिश कर रहा था मुझे सुकून देने की, मुकम्मल कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उलझी रही थी, मैं उलझी रही थी। जो करने करता था, करने दे रही थी, करता जाए, लेकिन उलझी, दिमाग उलझा हुआ था, टेंशन में थी अपनी। पता नहीं, मैं चला गया था वो, चला गया था, लेकिन मेरी सोचों में अजीब तसव्वुरात थे, अजीब तसव्वुरात थे कि बस ये था, ये वक्त इसने गुजार लिया, अब बाकी की रात जाकर उसके साथ गुजारेगा, बाकी की रात उसके साथ जाकर गुजारेगा। ये थी। और फिर मैंने इसका जिक्र भी कर दिया था, सुबह इसका जिक्र भी कर दिया था, क्या दिया था, एंजॉय करवा गया तुम लोगों को, करवा गया होगा, करवा गया होगा, क्योंकि उसका फ़र्ज़ बनता है ना, फ़र्ज़ बनता है, पूरा करता है फ़र्ज़, पूरा कर दिया उसने फ़र्ज़। लेकिन किधर जाता है उसके बाद, पता है किधर गया था, मुझे पता है, वो हीरा के पास गया था, उसके उस अंदर वो सुकून हासिल करता है, सुकून हासिल करता है, क्या मिलता है मुझे नहीं पता, उसको क्या मिलता है पता नहीं है। शायद उसने जादू कर दिया है इसके ऊपर, जादू कर दिया है जो उसको छोड़ता ही नहीं है। ये हम सब उसके सामने कुछ भी नहीं है, जरा भी लाडली नहीं है, लाडली नहीं है। हाँ, लेकिन फाहर है, फाहर है कि उसने अपनी बीवियां हम बना के रखा हुआ है, बीवियां बना के रखा हुआ है। 15-20 दिन ऐसे ही गुजर गए थे, उलझे हुए उलझे हुए। कई दफ़ा कोशिश करती, सैमा, नैला, सभी कोशिश करती मैं नॉर्मल हो जाऊं, और थोड़ी सी होने लगी थी, थोड़ी सी होने भी लगी थी नॉर्मल। उनके साथ गपशप लगाने लगी थी, गपशप लगाने लगी थी, बिल आता था, बातें करता था, मुस्कुराती थी, मुस्कुरा देती थी।
मुस्कुरा देती थी। वो चांद से बातें करता था, उसकी बहादुरी की बातें करता था और ये कहता था कि तुम, अब तुम्हारी शादी मैं करूँगा, जिसके ऊपर रखोगे, हाथ रखोगे, उसी से करूँगा। बताओ कुछ, किसी को पसंद किया है या नहीं किया? मुझे बताओ, किसी को पसंद किया है कि नहीं किया? वो भी ना डर था, उसने भी साफ कह दिया था, हाँ पसंद कर ली है मैंने, पसंद कर ली है मैंने। कर ली है इसका मतलब एक से ज़्यादा है। हाँ, एक से ज़्यादा है, तीन है, तीन है। बताओ कौन 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 कौन? वो जैसे उलझा गया, वो जैसे उसको बस यकीन नहीं आ रहा था, तब उसने सभी को बता दिया था। शीता का बता दिया था, शबाना का बता दिया, समीना का बता दिया था। उफ, इसका मतलब है तुम भी उनके जाल में फंस चुके हो। जाल में वो नहीं, मैं नहीं फंसा, वो उसने, बस प्यार हो गया मुझे, उनसे प्यार हो गया है, उन लोगों से प्यार हो गया है मुझे, प्यार करती हैं मुझसे। अच्छा किया तुमने बता दिया, अच्छा किया तुमने बता दिया। आज ही, आज ही तुम्हारा रिश्ता उनसे तय करने के लिए जाता हूँ, आज ही तुम्हारा रिश्ता तय करने के लिए जाता हूँ। वो बिल्ले भाई के गले लग गया था, खुशी से गले लग गया था। और फिर उसने हम चारों को लिया, चारों को लिया, मिठाई के टुकड़े साथ लिए। बस भाई हशमत के घर जाकर पहुंचे थे। भाभी हीरा ने मुस्कुराती नज़रों के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ इस्तकबाल किया था हमारा, इस्तकबाल किया था। और ये क्या दिया था, आज तो लगता कोई अहम बात है, कोई अहम बात है, जो मुस्कुराती हुई, जो मुस्कुराती हुई आए हो। सभी के चेहरे को देख रहे हो, बिल्ले को तो हास कर वो देखती जाती थी, नजरें बचा बचा कर देखती थी कि कोई देख ना लगे। और उसने उसने बिल्ले ने भाई हशमत को सभी बात बता दी कि ये हमारा जो लड़का है ना, ये हमारा नौजवान, इसको कुछ तुम्हारे हम वेली की कुछ औरतें, कुछ लड़कियां पसंद आ गई हैं, कुछ लड़कियां पसंद आ गई हैं। मैंने तो गौर नहीं किया कि कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी, बस सरसरी देखते हो, मुझे बताओ, उनके चेहरे दिखाओ, आज उनके चेहरे दिखाओ। भाई हतमत बोला था, कौन सी लड़कियां हैं, कौन सी लड़कियां हैं, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, पता चले। तब शीता सामने आ गई थी, शबाना सामने आ गई थी, और वो छोटी उम्र वाली, छोटी उम्र वाली समीना, 19-20 और 14 साल वो बच्ची सामने आ गई थी। उफ, ये खेल हमारी हवेली में चल रहे हैं तो पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला। ये तो मेरे भाई, मेरे भाइयों की पसंद थी ये। और साथ ही उसने चांद को अपने गले से लगा लिया था। हशमत भाई ने चांद को गले लगा लिया था और कहा था, मेरे भाई तो दुनिया से चले गए हैं, मेरे भाई दुनिया से चले गए हैं तो, लेकिन तुम आज के बाद मेरे भाई हो, तुम आज के बाद मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, सबसे छोटे भाई हो। और ये तुम्हें पसंद है ना, तुम्हें पसंद है ना, मैं मैं तुम तीनों, इन तीनों को तुम्हारे नाम करता हूँ। और सभी उनके माँ बाप को, सभी को, हर किसी को बता दिया था।
रिश्ता सभी किसको इनकार था? एक बहादुर इंसान थे, बहादुर इंसान थे, रिश्ता तय हो रहा था, कैसे कोई इनकार करता? कैसे करता वो? हसीनो जमील नौजवान था वो, बिल्ला वो चांद, कैसे इनकार करते? अंगूठियां बना दी थी, मिठाइयाँ खिला दी गई थी, उसका रिश्ता तय कर दिया था, उसका रिश्ता तय कर दिया था, चांद का रिश्ता कर दिया था, तीनों के साथ, शीता के साथ, समीना के साथ, शुबाना के साथ। और इतनी खुशी शायद किसी को ना थी जितनी भाभी हीरा को हो रही थी। भाभी हीरा को हो रही थी, कभी कुछ बना लेती, कभी कुछ बना लेती, कभी कुछ बना लेती, कभी कुछ बना लेती, मिठाइयाँ खिला खिला के अपने हाथों से उसने हमारे मुंह में मिठाई डाली थी और बिल्ले को मुंह में डाल दी थी। मेरी नज़रें उसके ऊपर ही थी, मेरी नज़रें उसके ऊपर ही थी, उसकी क्या कुछ करती है। बाई हशमत को पता नहीं चलने देती थी, चलने न देती थी कि उसके अंदर क्या है, क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। यार ऐसे काम तो शायद हमने ना किए थे कि नींद की गोलियां खिला देती थी भाई को, नींद की गोलियां खिला देती थी और खुद एंजॉय करती थी, खुद एंजॉय करती थी। आज चांद बेइंतहा खुश था, बेइंतहा खुश था। उसको उसकी पसंद मिल गई थी, उसको उसकी पसंद की लड़कियां मिल गई थी। शायद उसके लिए पागल था वो, उनके लिए पागल था, उनके लिए पागल था और वो भी उनके लिए पागल थी, उनके लिए पागल थी। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।